हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम पढ़ा था। सर्वनाम यानी सबका नाम। सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। और हमने पढ़ा था इनके 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ये 6 सर्वनाम हमने पढ़े थे। इसके अलावा हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद: उत्तम पुरुषवाचक जो कि अब बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, मध्यम पुरुषवाचक जो कि बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो कि बोलने वाला सुनने वाले से जिसके बारे में बताता है वो अन्य जिसके बारे में बोलने वाला सुनने वाले को बताता है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके अलावा हमने निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा, अनिश्चयवाचक पढ़ा, प्रश्नवाचक जो कि प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं क्योंकि इसमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की ओर इंगित करके उसकी निश्चितता बताई जाती कि यह वस्तु इसकी ही है, यह इसका ही भाई है, इसका ही संबंधी, ये निश्चित होता है। ये निश्चितवाचक सर्वनाम में होता है। और प्रश्नवाचक में क्वेश्चन करने के लिए जो सर्वनामिक शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक में वाक्य के एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम का संबंध स्थापित होता है। इसके अलावा हमने सर्वनाम का रूप परिवर्तन पढ़ा था कि सर्वनामों पर किस प्रकार लिंग का प्रभाव होता है, यह हमने पढ़ा। इसके बाद हमने इसमें पढ़े थे सर्वनाम पर कारक प्रभाव, जिसमें हमने कारक जो पढ़े थे इसमें हमने देखा कि जो संबोधन कारक होता है उसका प्रयोग सर्वनाम के साथ नहीं होता है। बाकी 6-7 कारकों का प्रयोग इसमें होता है, संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है। तो ये तो हमारे चैप्टर का शॉर्ट में रिवीजन था। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज यानी प्रश्न उत्तर हमने कितना सीखा, यानी हमने जो चैप्टर पढ़ा उससे हमने क्या पाया, क्या हमको उससे ज्ञान हुआ, हमने कितना जाना उसके बारे में। इसके लिए हमारे प्रश्न अभ्यास होते हैं और प्रश्न अभ्यास के द्वारा हम ये जानते हैं कि इस चैप्टर के द्वारा हमने क्या क्या सीखा है। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न अभ्यास। पहला क्वेश्चन है आपका, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें का पहला क्वेश्चन है आपका, सर्वनाम के भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सेकेंड ऑप्शन पे टिक करेंगे आप। फिर दूसरा क्वेश्चन है, आजकल तुम किसके लिए काम कर रहे हो। वाक्य है, आजकल तुम किसके लिए काम कर रहे हो। तो यहाँ पे किसके यानी प्रश्नवाचक होगा। फिर है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। तो आप सेकेंड ऑप्शन पे टिक करेंगे। आप कब आए, यहाँ पे संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम है क्योंकि यहाँ पे आप शब्द पुरुषवाचक यानी तुम्हारे लिए प्रयुक्त हुआ है आने वाले के लिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सही सर्वनाम शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको 6 शब्द दिए गए हैं, उससे, मुझे, वह, मेरे, कोई, जिसे। ये 6 शब्द हैं आपके। इसमें से जो आपके ये 5 कॉलम दिए हुए हैं, इन 5 कॉलम में एक एक शब्द आपको इसमें से चुनकर सही शब्द लिखने हैं।
पहला है आपका क्या तुमने। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इनमें से हम कौन सा शब्द चूज करेंगे कि ये सेंटेंस सही बनेगा। तो आपको यहाँ पे मुझे फील करना होगा। क्या आपने मुझे बुलाया है? क्या तुमने मुझे बुलाया है? फिर आपका दूसरा है सेंटेंस, बीमार होने के कारण आज विद्यालय नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा का मतलब किसी अन्य की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप वह फील करेंगे। बीमार होने के कारण वह आज विद्यालय नहीं जाएगा। ये आपका संपूर्ण वाक्य हो गया। अब है उत्सव में भाग लेना है वह हाथ उठाए। तो यहाँ पे आप जिसे फील करेंगे, जिसे उत्सव में भाग लेना है वह हाथ उठाए। फिर है आपका चौथा, दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो यहाँ आपको चुनना है कौन सा शब्द लिखना है इसमें। तो यहाँ पे आप कोई शब्द लिखेंगे, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। फिर है दर्द के मारे। तो यहाँ पे आगे है चला नहीं जा रहा है। दर्द के मारे उससे चला नहीं जा रहा है। फिर तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटकर उसके भेद लिखिए। यहाँ पे आपको वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में से आपको सर्वनाम शब्द छांटना है और सर्वनाम शब्द को सर्वनाम वाले कॉलम में लिखना है और उसके भेद को भेद वाले कॉलम में लिखना है। कौन सा सर्वनाम है उसका नाम आपको भेद वाले कॉलम में लिखना है। तो पहला आपका सेंटेंस है, मैंने भी साइकिल चलाना सीख लिया है। तो यहाँ पे मैंने है, मैंने यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे आप मैंने लिखेंगे सर्वनाम में और भेद में लिखेंगे पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। फिर अगला सेंटेंस है आपका, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यहाँ पे मेन सर्वनाम शब्द तुम्हारा है, तो यहाँ भी पुरुषवाचक सर्वनाम होगा तुम्हारा। यहाँ पे कोई शब्द आया है लेकिन वो मुख्य नहीं है, मुख्य सर्वनाम शब्द तुम्हारा है। तो यहाँ पे आप तुम्हारा और पुरुषवाचक भरेंगे। अगला है आपका, जिसे कुछ करना चाहिए था उसने ही नहीं किया। यहाँ पे देखिए जिसे और उसने, यहाँ पे दोनों सर्वनामों के बीच वाक्य में संबंध स्थापित हो रहा है। जिसे करना चाहिए था उसने नहीं किया, क्वेश्चन आंसर दोनों के मिल रहे हैं। तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होगा और यहाँ पे आप जिसे उसने दोनों सर्वनामों का नाम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए दोष किसमें नहीं होता, ये सेंटेंस है। तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रश्नवाचक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रश्नवाचक नहीं है, क्योंकि दोष किसमें नहीं होता ये प्रश्नवाचक वाक्य ही नहीं बन रहा है। यहाँ पे किसी से प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है, बल्कि बताया जा रहा है कि दोष किसमें नहीं होता। तो यहाँ पे किसमें शब्द अनिश्चय का द्योतक है, यानी किसी के बारे में, ये निश्चित नहीं है किसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे अनिश्चितता दिखाई जा रही है कि दोष किसमें नहीं होता है, यानी किसी में भी हो सकता है, सभी में हो सकता है। यहाँ पे कोई निश्चय नहीं, तो यहाँ पे आप अनिश्चयवाचक भरेंगे और किसमें आप सर्वनाम भरेंगे। किसमें आपका सेंटेंस होगा अनिश्चयवाचक, सर्वनाम होगा अनिश्चयवाचक।
लास्ट है आपका तुम्हारी पुस्तकें यहाँ रखी हैं। तो ये आप सीधे सीधे निश्चयवाचक है, यानी संकेत भी किया जा रहा है और निश्चितता भी बताई जा रही है कि ये तुम्हारी पुस्तकें हैं और यहीं पर हैं। तो ये क्या हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे हो जाएगा। तुम्हारी यहाँ पे आपका सर्वनाम होगा, तुम्हारी पुस्तकें यहाँ पर है, यहाँ सर्वनाम है और निश्चयवाचक है। अब है आपका चौथा क्वेश्चन, नीचे लिखे शब्दों में सर्वनाम का जो रूप सही नहीं है उस पर गोला लगाइए। तो इसमें देखिए मैं, मुझे, मुझको, मेरे को, तो यहाँ मेरे को पे आपको गोला लगाना है। फिर है दूसरा आपका वह, उनने, उन्हें, उसे, उनने पे आप गोला लगाएंगे, यह सर्वनाम शब्द नहीं है उनने। फिर है आपका कोई, किसी, कोई से, किन्हीं, तो यहाँ पे कोई से पे आप गोला करेंगे, कोई से उचित सर्वनाम नहीं है। फिर है तू, तेरे को, तुझे, तूने, तो ये तेरे को जो शब्द है ये उचित सर्वनाम शब्द नहीं है, तो तेरे को पे आप गोला लगाएंगे। फिर यह, इसे, इनने, इन्हें, यहाँ इनने पे आपको गोला लगाना है, यह उचित सर्वनाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, उचित सर्वनाम लगाकर वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पे शब्द दिया है मेरे को बाजार नहीं जाना। यहाँ पे मेरे को जो शब्द है यह हिंदी, शुद्ध हिंदी का शब्द नहीं है। यहाँ पे आपको लिखना होगा मुझे बाजार नहीं जाना, या मुझको बाजार नहीं जाना, ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मुझे या मुझको, मुझे ही लिख लीजिए, मुझे बाजार नहीं जाना। फिर आपका नेक्स्ट है वह ने मुझे एक पुस्तक दी। यहाँ पे वह जो है ये गलत सर्वनाम है, यहाँ पे आप उस लिखेंगे, उसने मुझे एक पुस्तक दी। यहाँ पे आपका सेंटेंस है मैंने मेरा काम कर लिया है, जो कि एक गलत सेंटेंस है। इसको आप लिखेंगे मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है। अगला है वह साइकिल कौन की है। इसको आप करेंगे वह साइकिल किसकी है। फिर नेक्स्ट है उसके सब कुछ लुट गया। यहाँ पे उसके गलत सर्वनाम है, आप लिखेंगे उसका सब कुछ लुट गया, उसका सब कुछ लुट गया। फिर आपका निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पे आपको वाक्य बनाने हैं मैं, वह, कोई, स्वयं, क्या, उसको, इन शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं। तो आप लिखेंगे मैं
आज विद्यालय जाऊंगा। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। विद्यालय फिर नेक्स्ट आपका शब्द है वह मेरे पास आया था। नेक्स्ट है आपका कोई, तो आप लिख सकते हैं कोई बाहर खड़ा है। फिर स्वयं है, तो आप इसको लिखेंगे मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। क्या है नेक्स्ट शब्द आपका, तो आप लिखेंगे थैले में क्या रखा है। या थैले में क्या है। फिर उसको है उसको यह पुस्तक दे दो। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। सातवां आपका क्वेश्चन आंसर है। तो पहला क्वेश्चन है आपका सर्वनाम से आप क्या समझते हैं। तो आपको यहाँ पे सर्वनाम की परिभाषा लिखनी है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यह आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। और सबके आपको दो दो एग्जाम्पल लिखने हैं। जैसे मैं, हम पुरुषवाचक का हो गया। आप मैं और तुम लिख सकते हैं। मैं और हम दोनों एक ही हो जाएगा, तो मैं और तुम, ये आप पुरुषवाचक का लिखेंगे। फिर निश्चयवाचक का यह ए। फिर अनिश्चयवाचक का कोई कुछ। फिर प्रश्नवाचक का क्या, किसे, कौन, क्या, किसे, आप दो लिखेंगे। फिर निजवाचक का स्वतः, स्वयं। फिर संबंधवाचक का जो सो, जैसे वैसे। ये आपका हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। इसके अलावा आपको लिखना सर्वनाम के 6 भेद होते हैं पहले, फिर उसके सारे के आगे दो दो एग्जाम्पल उनके देने हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है। तो आपको अंतर यहाँ पे दोनों को पढ़ेंगे तो आपको अंतर मिल जाएगा। आपको लिखना है जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, जबकि जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध नहीं होता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चौथा क्वेश्चन है संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इसमें आप संबंधवाचक सर्वनाम का पूरा डिफिनीशन लिखेंगे।
यहाँ पे जो दिया है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध दर्शाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज सर्वनाम की कंप्लीट हुई। अब हम अगला चैप्टर विशेषण यानी आपका 9वां चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।